हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज जो आपके लिए हिंदी में जो सीरीज चल रही है आपकी सुपर टीटी एग्जाम, एमपी टेट, केवीएस, रीट, यूपी टीट या सी टेट, कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का हो और ऐसा कोई एग्जाम जिसमें आपकी हिंदी आती हो, तो उन एग्जाम के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है, 5वां वीडियो है विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्ह जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या कहलाते हैं, इनका उपयोग क्या क्या होता है। और आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, उसमें एक प्रश्न जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा। खासकर आपका सुपर टीटी का जो एग्जाम होना है उसमें ये आ चुका है और आता रहेगा टॉपिक। चलिए, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझना होता है। तो विराम का अर्थ क्या होता है आपका? विश्राम। विराम का अर्थ है विश्राम अवस्था में आराम, यानी कि कुछ रुकना, ठीक है। और चिन्ह क्या कहलाते हैं? संकेत, संकेत या निशान। तो ऐसे चिन्ह जो रुकने की ओर इशारा करें या विश्राम दें थोड़ा हमारे वाक्य को, शब्दों को, तो वो कहलाते हैं आपके विराम चिन्ह। सबसे पहले है आपका अल्प विराम। तो अल्प विराम का सिंबल कैसा होता है आपका? ये इस प्रकार से होता है, लगा के बताएंगे आपको। मान लीजिए कई चीजें लिखनी है, ठीक है ना। जैसे लिख सकते हैं आप सीता, ये कॉमा की तरह लगता है, सीता, गीता, राधा, और यहां लगेगा सीमा, और आखिरी के बाद नहीं लगाना है, और स्नेहा। ये क्या है? सहेली हैं। अगर कोई सेंटेंस आपको इस प्रकार से लिखना है, 4-5 चीजों का जिक्र करना है, तो आप ये कॉमा जो है, जिसे अल्प विराम कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद है अर्ध विराम। अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है आपका? ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये और ये, ठीक है ना। इसमें जब हम किसी के कहे हुए वाक्यों को दर्शाते हैं तो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे उसने कहा, अब थोड़ा आप रुकेंगे और ये सिंबल का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे कि उसने कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हमें कुछ करना होता है तो हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पर दिया है आपका अपूर्ण विराम या उपविराम। अपूर्ण विराम क्या होता है? ये दो कुछ बिंदियां हम इस प्रकार से लगाते हैं, ये होता है आपका अपूर्ण विराम या उपविराम। इन्हें हम किसके साथ प्रयोग करते हैं? जब हमें कोई शीर्षक लिखना हो, कविता या कोई पाठ है, ठीक है ना, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपने फिल्म देखी होगी गदर, तो गदर में क्या लिखा? इस प्रकार से लगाया जाता है, गदर एक प्रेम कथा, ठीक है। गदर एक प्रेम कथा, इस प्रकार से हम लिखते हैं। और एक और देख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं दहेज एक सामाजिक बुराई। दहेज एक सामाजिक बुराई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें लिखी जाती हैं, अपूर्ण विराम। इसके बाद आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? एक सीधा डंडा होता है। जैसे आपने लिख दीजिए मोहन खाना खाता है, तो ये क्या हो गया? वाक्य पूरा हो गया, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगा देंगे। इसके बाद आपका सुपर टीटी जो एग्जाम में पूछा गया था, काफी उस पर विवाद भी चला था, वो क्या कहलाता है आपका? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? ये। लेकिन एग्जाम में क्या हुआ था, उनने थोड़ा इसको लंबा कर दिया था लाइन को, तो दिक्कत हो गई थी, ठीक है। चलिए, तो योजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब हमें दो चीजें एक दूसरे से जिनका संबंध हो, जैसे लिखना हो हमें माता और पिता, तो इनके बीच में जो चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह होता है। दिन रात, सुबह शाम, ठीक है ना, तो ये होता है आपका योजक चिन्ह। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम विवरण चिन्ह, जो छठा है अपना विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या कहलाता है? जब हमें किसी भी जो बात है, कोई आप कह रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान दिलाना हो, या पढ़ने वाले का, या जिसे हम कोई चीज भेज रहे हैं, तो हम इस प्रकार से एक चिन्ह लगा देते हैं, विवरण चिन्ह, ठीक है ना। विवरण चिन्ह इस प्रकार से लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम कुछ किसी का पता लिखते हैं, आपने पत्र लिखते हो तो पता लिखना होता है, तो पता लिखा आपने और फिर कुछ इस प्रकार से
लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। आपको कोई चीज़ पर विशेष ध्यान दिलाना हो, जैसे आप कोई नोट लिखते हैं तो नोट के बाद क्या लगा देते हैं, ये विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, जिससे जो है जो पढ़ने वाला है उसका ध्यान इसकी ओर आकर्षित होता है और ये विशेष बात हो जाती है कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए, निर्देशन या निर्देशक चिन्ह। निर्देशन और निर्देशक चिन्ह क्या होता है? जब किसी चीज को हम इंगित करते हैं कि आपको इस और जाना है, जैसे एक लंबी लाइन, ये जब चिन्ह से बड़ी कर देंगे तो वो क्या कहलाती है? आपकी निर्देशन या निर्देशक चिन्ह कहलाती है। 8वें नंबर पर है लोक चिन्ह। लोक चिन्ह क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए आप कोई बात कहना चाहते हैं, लेकिन आप कहने वाले को अपने मुंह से कहना नहीं चाहते हैं, उसे समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, एक जैसे आपने लिख दीजिए, किसी को कहना है आप तो बहुत, और आपने इस प्रकार से लिख दिया, यहाँ पर लगा दिया है, लोप कर दिया है हैं, ठीक है ना। अब आप कहना तो कुछ चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ना आप कहना चाहते हैं आप तो बहुत हरामखोर हैं, ठीक है ना, लेकिन आप कहना नहीं चाहते तो आप थोड़ा रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा आप करते होंगे, काफी कई जगह प्रयोग करते हैं लोक चिन्ह का, ठीक है ना। आप तो बहुत, अब यहाँ पर अगर सामने वाले को लगा कि वो आप हरामखोर कह रहा है तो आप उसको मजाक में कह सकते हैं, हम तो कह रहे थे कि आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से शब्दों को बदल दिया जाता है इसमें लोक चिन्ह में। आप कहेंगे कुछ और समझा कुछ और जाता है। इसके बाद आता है 9वां लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसा होता है आपका? तो लाघव चिन्ह होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, इसके पहले वाले में ये यहाँ पर चिन्ह नहीं बताया हमने, ये इस प्रकार से चिन्ह होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, नीचे लगा दिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। ये लाइनें नहीं होती हैं, ये काट दीजिएगा, ये होता है चिन्ह, ठीक है। चलिए आगे, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसे होते हैं? तो इसका होता है सिंबल ये। जब आप कोई शब्द लिख रहे हैं लेकिन आप उसको पूरा नहीं लिखना चाहते हैं, जैसे आपने लिख दिया डॉक्टर, तो आप डॉक्टर ना लिख के एक बिंदी लगा देते हैं, वो क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह। आप प्रोफेसर लिखते हैं, प्रो लगा के आपने लिख दिया प्रोफेसर, ठीक है। बी ए लिखते हैं तो बी और ए लिख दिया, तो इससे क्या हो जाता है? बैचलर और आप आर्ट, ठीक है ना। अब देखते होंगे पुलिस के जो बिल्ले होते हैं उन पर क्या पुलिस लिखा है, जैसे मध्य, तो मध्य प्रदेश पुलिस, ठीक है, कैसा लिखा जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस प्रकार से ये लिखे जाते हैं लाघव चिन्ह। अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका इकहरा और एक होता है आपका दोहरा, दुकहरा, ठीक है। एक में एक एक होते हैं, एक में दो दो होते हैं। इकहरे का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो जैसे किसी का उपनाम लिखना हो, ठीक है ना, और किसी आप पुस्तक का नाम लिख रहे हो, पुस्तक का नाम, ठीक है, या फिर आप लिख रहे हो व्यक्ति के खुद के कथन और अज्ञात कथन, व्यक्ति के खुद के कथन होते हैं कुछ और अज्ञात कथन। तो इनमें क्या करते हैं हम? इकहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अवतरण या इकहरा, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। जैसे लिखते हैं आप, जैसे आप लिखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, तो इस इकहरे चिन्ह में क्या लिख देते हैं? निराला, ठीक है ना। या कहते हैं निराला जी ने लिखी है ये रचना, तो ये क्या हो गया? उनका एक उपनाम हो गया, ठीक है। और जैसे लिख देते हैं आप, उपनाम हो गया, या कोई शीर्षक लिखते हैं, जैसे कह सकते हैं व्यक्ति के खुद के कथन और अज्ञात, ठीक है ना। जैसे आप कोई कथन लिख देते हैं, जैसे लिखा जाता है परिश्रम सफलता की कुंजी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, और यहाँ पर ये आप ऐसा लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रही हैं चीजें, तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे मिलता है हमें मोटिवेशन। दुकहरे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब आप कोई कथन लिख रहे हो और या कोई नारा, ठीक है, तो इनमें हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपका एक कथन है सत्यमेव जयते, ठीक है ना, इसके लिए हम दुकहरे का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका इति श्री, ये मिटा देते हैं। चलिए
इतिश्री का चिन्ह कैसा होता है, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया है। तो इतिश्री का जो चिन्ह लगता है वो लगता है आपका कुछ इस प्रकार से। ये देखा आपने, ये इस साइड एक लाइन लिखी होती है, इसमें बीच में होता है, और ये यहाँ होता है, यहाँ पर 2 3 कुछ भी मिल जाती है। ये इस प्रकार से ये जो चिन्ह है वो लगा होता है। इसका आपको देखने को कहाँ मिलेगा, इसका अर्थ होता है, तीसरी का अर्थ होता है समाप्ति। आपने कभी जो आपके ग्रंथ हो, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, रामायण हो, कुरान हो, इतना पढ़ा होगा आपने, या आपका जो भी आप कम्युनिटी से जुड़े हैं, मैं एग्जाम्पल रामायण का दे रहा हूँ जो मैंने पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही कोई रामायण पूरी समाप्त होती है या आपका सुंदरकांड हो गया, तो उनमें ये चिन्ह लगा दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि ये जो है अब आगे समाप्त हो गया है। चलिए आगे, विसर्ग। विसर्ग का हमने आपको पहले बताया है पिछले वीडियो में। इस प्रकार से आपका इसका चिन्ह होता है, और इसमें हम देखिए कई जगह इसका प्रयोग करते हैं, जैसे प्रातः, ठीक है, प्रायः, पुनः, दुख, ठीक है, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला है हलंत चिन्ह। हलंत चिन्ह क्या होते हैं, ये आपका ऐसा होता है। इसका अर्थ होता है कि इस शब्द को आप आधा लिखना चाहते हैं, लेकिन इस अगर आप ये लगा देते हैं, जैसे लगा दिया आपने पाठ्य, ये ठीक है ना, इसमें 2 शब्द जुड़े हैं, जैसे आपने लिख दिया गद्य, ठीक है, ये जो होता है आपका हलंत का चिन्ह होता है। पद लिख दिया आपने विद्वान, ये क्या होते हैं, हलंत के चिन्ह होते हैं। अगला है 14वें नंबर पर दिया गया है अनुस्वार चिन्ह। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है आपका, ये, ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे आप अंकित लिखते हो, संजय लिखते हो, ठीक है ना, संविधान लिखते हो, ये जो बिंदी है वो क्या कहलाती है, आपकी अनुस्वार चिन्ह कहलाती है। 15वें नंबर पर है अनुस्वार आवृत्ति चिन्ह। आवृत्ति चिन्ह क्या होते हैं, या पुनरावृत्ति चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे आप कोई भी चीज लिख रहे हो, ठीक है ना, और अगर एक ही जैसी आ रही हो, जैसे आप लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे जैसे लिख सकते हैं आप कोई भी चिन्ह, जैसे लिख सकते हैं क्रिकेटर उमेश यादव का नाम लिखा है, आप यहाँ पर लिखिए, अब आगे लिखना है आपको सुरेश यादव, तो आप इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे। इस पर लगाना मोहन यादव, तो आप इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं कि ये जो नीचे है वो यादव ही आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे है आपका रेखांकित चिन्ह। रेखांकित चिन्ह क्या होते हैं, रेखांकित चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से, लगा दिया लंबा, ये रेखा के रूप में निर्देशित किया जाता है, ठीक है। आगे है 17वां है रिक्त स्थान चिन्ह। रिक्त स्थान चिन्ह, अगर आपको कोई चीज खाली छोड़नी है और उस पर भरवाना है, जैसे छोटे बच्चों के में आप देख लेते हैं, जैसे आपने लिख दिया कोई सेंटेंस, महाभारत में रिक्त स्थान पांडव थे, तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे कि महाभारत में कितने पांडव थे, तो यहाँ पर वो क्या भर देंगे बाद में, 5 पांडव थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है रिक्त स्थान चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह सभी जानते हैं, इस प्रकार से जहां पर आप किसी बात को पूछ रहे हैं तो वो क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने आज क्या, क्या, कब, कैसे, ज्यादातर आपको शब्द मिलेंगे, क्या खाया है, तो ये क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। 19वें नंबर पर है संबोधन या विस्मय चिन्ह। तो इस प्रकार से संबोधन या विस्मय चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए जहां पर क्या हो, कोई आश्चर्य हो, ठीक है, ग्लानि हो, और या आपका हर्ष हो या शोक हो, ठीक है ना, तो इन जगह क्या आता है आपका, इस जगह आता है आपका विस्मय बोधक चिन्ह। आप दुखी हो रहे हो या किसी को शाबाशी दे रहे हो या किसी भी घृणा आ रही हो, तो भी क्या होगा आपका आश्चर्य या विस्मय बोधक चिन्ह। जैसे आपने किसी को शाबाशी दे रहे हैं, जीते रहो, तो यहाँ पर क्या इस चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे लिख दी, आपने लिखा है छी छी, और फिर यहाँ चिन्ह लगेगा कितनी गंदगी है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। इसके बाद 20वें नंबर पर, तो 20वें नंबर पर आता है आपका
त्रुटि पद या हंस पद। तो इनका चिन्ह कैसा लगता है, इसके लिए काक पद भी कहते हैं, इसका चिन्ह लगता है आपका ऐसा, ठीक है ना। ये किसका आकार, जो लैम्डा होता है आपका उसके आकार का होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप चीज भूल गए हैं, ठीक है ना। जैसे आप लिख सकते हैं कि मोहन खाना गया, ठीक है ना। अब आप भूल गए हैं कि यहाँ क्या लिखे हैं, ठीक है ना, एक चीज भूल गए हैं आप, मोहन खाना खाकर गया या खाना बनाकर गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, कुछ इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे और ऊपर लिख देंगे खाकर, मोहन खाना खाकर गया, ठीक है। ये होता है आपका लैम्डा का चिन्ह। ऊपर छूटा है ऊपर या कहीं भी बनाकर ये आप इसे लिख सकते हैं। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं आपके, आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो जो है हिंदी में क्या होता है, हिंदी में ज्यादातर आपके 2 ही कोष्टक, ठीक है ना, बड़ा और छोटे का प्रयोग होता है, इसमें मंझले कोष्टक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें किसका, इस वाले का होता है आपका हिंदी में और इसका होता है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इसका प्रयोग इसमें होता है। ये आपके चिन्ह हो गए कोष्टक। नुक्ता चिन्ह क्या कहलाता है, नुक्ता कहलाता है आपका जैसे का, ये इस पर लगा होता है, खा और फा और जा, ज्यादातर आपको इन्हीं शब्दों के नीचे ये मिलेगा, ठीक है ना। ये अरबी फारसी शब्द होते हैं, किसके, अरबी, और अरबी हो गई, उर्दू हो गई और फारसी हो गई, इनके शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिखा है कम बकत, तो ये किस में लगेगा, काम है। शब्द याद रखिएगा, आराम से समझ आ जाएगा। नुक्ता चिन्ह, जैसे लिखा आपने, क्या लिखा, खुश खबरी, तो ये कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है ना। और आपने लिखा सफर, तो ये फा में लग जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके। नेक्स्ट है, लास्ट है अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह। अर्धचंद्र बिंदु क्या होता है, आपने ये इस प्रकार से देखा होगा, जैसे आपने लिखा आंख, तो आपने ये लगा दिया। इसके बाद आप लिखते हैं गांव, या इसके बाद आपने लिखा है कोई भी शब्द हो सकते हैं, मय हो गया, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं आपके कहलाता है अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह। हमने ये पढ़े हैं, इसकी हम जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।